हेलो दोस्तों। आज की जो बुक है वो है डिस्ट्रैक्टेबल। एक ऐसी बुक जो आपको सिखाएगी कि आपको लाइफ में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और किन किन ऐसी चीजों से दूर रहना है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है और आपको अपना जो लक्ष्य है, आपका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन की असली वजह। हम डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं, हम क्यों अपने गोल को भूल जाते हैं और ऐसी चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं जो बिल्कुल ही फालतू है या फिजूल है। तो ध्यान भटकने की शुरुआत हमारे अंदर से होती है। जो हमारा जो ध्यान भटकता है उसकी शुरुआत हमारे अंदर से होती है। क्यों ऐसा लेखक कह रहे हैं? क्योंकि जब भी हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो उसकी वजह केवल और केवल मोबाइल या टीवी वगैरह नहीं होते, पर उसकी असली वजह होता है हमारी अंदर। ठीक है, जो हम कैसा महसूस कर रहे हैं वो ही असली वजह होती है। कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं कि हम बहुत ही अंदर से खालीपन महसूस करते हैं, तो तभी हम फोन की तरफ देखते हैं, तभी हम टीवी की तरफ देखते हैं और अपना जो टाइम है वो किसी और चीज में लगाने की ट्राई करते हैं। तो बोरियत, तनाव, चिंता और अकेलापन। बोरियत यानी कि हम जब बोर फील करते हैं, जब बोरिंग फील करते हैं। तनाव यानी कि जब हम टेंशन में होते हैं, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। हम अगर आप लड़की हो तो आपको पता होगा कि आप जब भी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो तो हम नशे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ऐसी चीजें ना करें जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़े, जिससे आपकी जो तबीयत है, ठीक है, तो बॉडी है वो भी खराब ना हो। चिंता और अकेलापन यानी कि जब भी हम टेंशन में होते हैं तब हम नशे की ओर बढ़ते हैं, तब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमें इन चीजों से कैसे बचना है आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। पहले अपनी भावनाओं को समझे, फिर उन्हें नियंत्रित करें। आप जब भी बोरियत फील करो या टेंशन में अपने आप को फील करो कि हाँ आज मैं टेंशन में हूँ, तब आप जो अपनी भावना है, जो आपका अंदरूनी इमोशन है, उसको पकड़ लो कि हाँ आज मैं बहुत ही बोरिंग फील कर रहा हूँ, बहुत ही दुखी फील कर रहा हूँ। तो अगर आप उसको पकड़ लोगे तो आप अपनी जो माइंड है, ठीक है, आपका जो माइंड है उसको सही डायरेक्शन दे पाओगे। ठीक है, दूसरा है ट्रैक्शन वर्सेस डिस्ट्रैक्शन। ट्रैक्शन जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। ट्रैक्शन वो होता है जो आपको मेहनत करने पर मजबूर करे, जो आपको सही रास्ते पर ले जाए। ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन वो होता है जो हमें गलत रास्ते पर ले जाए, हमें जो रास्ता है उससे भटकाए। ठीक है, तो कभी भी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमें अपने गोल पर नजर बनाए रखनी है और चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपने गोल पर ही नजर बनाए रखनी है, उसे हासिल करने के लिए मेहनत करनी है। ठीक है, तीसरा है इंटरनल ट्रिगर्स यानी कि जो हमारे अंदरूनी ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो हमें ललचाते हैं, जो हमें फुसलाते हैं कि ये चीज कर ले, थोड़ा टाइम तू इसमें वेस्ट कर ले, तुझे मजा आ जाएगा। तो जो हमारे अंदर ट्रिगर्स है उसकी बात हो रही है। तनाव और बोरियत से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करें। ठीक है, अगर आप बोर हो रहे हैं तो उससे एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं बोर हो रहा हूँ। ठीक है, और उससे भागे नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम भागना चाहते हैं, हम जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, हम तनाव से भागना चाहते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं, जो नशा है वो करते हैं या दूसरी कोई चीज जो हमारे जो माइंड है उसमें से टेंशन को रिलीव करे, उससे टेंशन भगाए। तो हमें कभी भी डिस्ट्रैक्शन के जो रास्ता है उस पर नहीं जाना है। हमें अपने आप को पहचानना है, हमारे इमोशन पर कंट्रोल पाना है और हमें उसको समझना है कि हाँ मैं बोर हो रहा हूँ तो कोई बात नहीं, अगर मैं आज दुखी हूँ तो कोई बात नहीं। उसको अपने नशे की एक विकल्प ना बनाए कि हाँ आज मैं दुखी हूँ तो चलो थोड़ा मैं नशा कर लेता हूँ या कोई और जगह टाइम अपना थोड़ा बहुत वेस्ट कर लेता हूँ। तो कभी भी ये चीजें ना करें। इंटरनल ट्रिगर्स को संभालना, तनाव और बोरियत से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करें। ठीक है, हमें तनाव यानी कि टेंशन को एक्सेप्ट करना है कि हाँ आज मैं टेंशन में हूँ, कोई बात नहीं, मैं हर दिन
खुश नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, कोई ना कोई एक दिन तो ऐसा आएगा ही जब मैं टेंशन फील करूंगा, जब मैं तनाव फील करूंगा। कुछ मिनट रुककर गहरी सांस ले और काम पर वापस लौटे। कुछ देर यानी कि 15-20 मिनट निकाल कर आप अपने मन को शांत करें, गहरी गहरी सांस ले और जो आपका काम है उस पर दोबारा लौट जाए, अपने काम पर दोबारा से फोकस करें। ठीक है। चौथा है टाइम मैनेजमेंट। अपने दिन का हर घंटा पहले से तय करें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे लाइफ में क्या करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ, आज का दिन मुझे कहाँ पे अपना टाइम है उसको लगाना है। अगर आप सही से अपना जो टाइम है उसको प्लानिंग कर पाओगे, आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, तभी आप लाइफ में कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे। ठीक है। कैलेंडर के अनुसार काम करें, यानी कि आपका जो भी दिन है उसको आप पहले से ही तय करके रखिए कि आज का जो दिन है मुझे इस काम में लगाना है। ठीक है। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपके पहले से ही दिन फिक्स होने चाहिए कि मंडे को मैं मैथ्स है उसका पोर्शन पढ़ूंगा, मैं ट्यूसडे को इंग्लिश जो है उसको पढ़ूंगा। तो ऐसे ही अपना जो टाइम है उसको पहले से ही फिक्स करके रखे कि इस डे को मैं ये काम करने वाला हूँ। ठीक है। पांचवा है इंटरनल ट्रिगर्स, यानी कि हमारे जो इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं उसके बारे में है। अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद रखें। ठीक है, तो जो आपका फोन है उसमें अगर नोटिफिकेशन ऑन है, ठीक है, तो हर दिन और हर घड़ी आपको टिंग टिंग ऐसी नोटिफिकेशन आती रहेगी। उससे क्या होगा, हमारा ध्यान भटकेगा। हमें ऐसा लगेगा कि 5 मिनट निकाल कर मैं अपना छोटा सा जो भी है, ठीक है, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, तो वो देख लेता हूँ। तो अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं थोड़ी देर इसमें अपना टाइम है वो लगा देता हूँ, अपने आप को अच्छा फील करूंगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो 5 मिनट में से आधा घंटा आपका निकल गया। तो कभी भी जो आपका फोन है उसकी जो नोटिफिकेशन जो है हमेशा साइलेंट पे रखे जब भी आप काम कर रहे हो। ठीक है। काम करते समय फ़ोन से दूर रहिए। आपको क्या करना है, अगर आप काम कर रहे हो तो पूरा फ़ोकस आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम में लगाना है। आपके जो काम है उसमें आपको डूब जाना है, ठीक है? आपको अगर उस काम में इतना मज़ा आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब 1 घंटा गुज़रा, कब 2 घंटे गुज़रे। तभी आप उस काम में 100% आपका कुछ कर पाओगे, ठीक है? तो अगर आप फ़्लो स्टेट में कोई भी काम करोगे तो उसका रिज़ल्ट आना बहुत ही अच्छा आना तय है, ठीक है? तो अगर आप बहुत ही कोई काम बढ़िया तरीके से करोगे, तो उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बहुत ही बढ़ जाएँगे, ठीक है? छठा है फोकस के लिए एनवायरनमेंट बनाएँ, ठीक है? आपको क्या करना है, अपना जो फोकस है उसके लिए एनवायरनमेंट बनाना है, ठीक है? उसके लिए शांत जगह पर काम करें। हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसी जगह ढूँढनी है, जहाँ पर हम अपना काम बिल्कुल दिल से, आराम से, शांति से कर पाएँ, ठीक है? क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें होगी जहाँ पर बहुत ही शोर होगा, तो आपका जो फ़ोकस है वो हर घड़ी बदलता रहेगा, ठीक है? तो आप थोड़ी देर ऐसे देखोगे तो आपका जो फ़ोकस है वो अपने काम पर ध्यान नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, शांत जगह पर बैठकर काम करना है। एक समय में केवल एक ही काम करना है, ठीक है? मल्टीटास्किंग हमको नहीं करना है, ठीक है? हम रोबोट्स नहीं हैं, हम इंसान हैं, तो हम एक ही काम के लिए बने हैं, ठीक है? तो जो भी काम करें उसमें डूब जाए। आप जो भी आपको पसंद हो वो काम करें और उस काम में आपका 100 प्रतिशत दें। आपको पता ही नहीं चलना चाहिए कि कौन-सा वार है, कौन-सी तारीख है, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ? अगर आप पूरी तरीके से उस काम में डूब जाते हैं, ठीक है? जब जब भी मैं वीडियो बनाने स्टार्ट करता हूँ तो मैं अपने आप को डूबा हुआ महसूस करता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, मुझे अच्छा लगता है वीडियो शूट करना, आप लोगों से बात करना, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें करिए जो आपको दिल से पसंद हो, ठीक है? तो अगर आप कोई भी चीज़ दिल से करोगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ठीक है? यदि नियम तोड़े तो छोटी-सी सज़ा तय करें, ठीक है? आपको नियम में बंधे रहना है। अगर आपने नियम तोड़ा तो आपके लिए भी कोई सज़ा होनी चाहिए। तो ऐसे ही आप डिसिप्लिन को हासिल कर पाओगे, ठीक है? तो हमेशा डिसिप्लिन में रहें। अगर आप खुद नियम तोड़ते हो तो आप 1 घंटे पढ़ने वाले हो तो 2 घंटा और पढ़ें, ठीक है? तो ऐसे अपने आप को पनिशमेंट दें, तभी आप लाइफ़ में कुछ कर पाओगे, तभी कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे, ठीक है?
तो ये थी आज की बुक समरी। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है, मेरी ये मेहनत आप लोगों को पसंद आई है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं हर रोज आपके लिए लाता रहूंगा। और एक दिन आप और मैं ज़रूर साथ में होकर ज़रूर सफल होंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि हाँ, हम में भी वो बात है कि हम भी कुछ कर सकते हैं और हम भी कुछ बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।